कृष्णा, जय श्री कृष्ण। कैसे हो? स्वस्थ मस्त जबरदस्त जबरदस्त। आज इसी पे मैं बात करने स्वस्थ मस्त जबरदस्त। अभी सब लोग गए किधर? आप लोग ना थोड़ा सब देर से आने लगे हैं सर। आप लोग अपना म्यूट कर दीजिए ना, तो फिर मैं शुरू करूं। अरे 1 मिनट, खाली म्यूट कर दीजिए। जैसे कि अभी हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है भाव के ऊपर, तो जो हम लोग कैसे जीव हैं, हम लोग भावनात्मक जीव हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, तब से भावना उसके अंदर भाव का जन्म हो जाता है। जब पैदा होता है उस समय उसके अंदर भाव शुरू रहता है। ठीक, अब भाव का कैसे हम पता चलें कि छोटा बच्चा है तो उसको भाव का पता चलता होगा या नहीं। जैसे नहीं, छोटा बच्चा सोया है, भाव का मतलब एहसास, भाव का मतलब एहसास। तो जैसे छोटा बच्चा सोया होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, धीरे से जाओ नहीं तो उठ जाएगा, आप बात मत करो नहीं तो उठ जाएगा, नहीं ऐसा ही बोलते हैं ना, रोने लगेगा। मतलब एहसास तो उसको है, भाव तो उसके अंदर है। तो मनुष्य जो है एक भावनात्मक जीव है, भाव से भरा हुआ है। और जो ये भाव है वो आता कहाँ से, एहसास है वो कहाँ से आता है? तो जैसे हम देखते हैं उससे एहसास आता है, जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो उससे एहसास आता है, जब हम स्पर्श करते हैं तो उससे एहसास आता है, हम खाते हैं तो उससे टेस्ट करते हैं तो जीभ से एहसास आता है कि खट्टा है, मीठा है, तीखा है, सूंघते हैं तो उससे एहसास आता है, उससे। तो इन सब सारी चीज़ों को मिला करके हमारा भविष्य का निर्माण होता है। इन सारी चीज़ों को मिला करके ही हमारे भाव का निर्माण होता है। जैसा हम सुनते हैं वैसा हम महसूस करते हैं। यदि आपने अच्छा चीज़ सुना तो अच्छा महसूस किया, आपने खराब चीज़ सुना तो खराब महसूस किया। तो जो टाइम है ना, टाइम और भाव दोनों पैरेलल चलते हैं। जैसे मान लो एक गाड़ी कोई जा रही है, गाड़ी जा रही है, अब ये गाड़ी वहाँ जा रही है जहाँ पर आपके बच्चे रहते हैं। तो इस गाड़ी में आपके घर दरवाजे से गुजरी, आपने उसमें जो सामान रखा वही उसको आपके बच्चे को मिलने वाला है। मतलब जो आप दे रहे हो वही आपके बच्चे को मिल रहा है। तो जो टाइम है वैसे जा रहा है, उसी पे आपका भाव लद जाता है, फिर वो मल्टीप्लाई होकर के वापस आ जाता है। बात समझे आप? जैसे जो ये समय चल रहा है, इस समय यदि हम अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आने वाला समय हमारा अच्छा होगा। टाइम और हमारे भाव दोनों मिलके हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम अच्छी भाव रख रहे हैं, जैसे इन्होंने बोला कैसे हो, तो स्वस्थ मस्त जबरदस्त। एक लाइन जैसे आप किसी से पूछो, मतलब उसके शब्दों से आप उसके भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे एक इंसान से पूछो कि भाई कैसे हो, तो यदि वो बोलता है मैं ठीक हूँ और एक बोलता है मैं अच्छा हूँ, तो जो बोलता है मैं ठीक हूँ वो सामान्य जीवन जिएगा, जो बोलता है मैं अच्छा हूँ वो बेहतर जीवन जिएगा। दोनों में भाव का अंतर है कि नहीं है? जैसे हम लोग किसी से बोलते हैं कैसे हो भाई, ठीक हूँ, हाँ हाँ, मतलब वो खींच रहा है, जीवन को खींच रहा है। और एक ने बोला बस स्वस्थ मस्त जबरदस्त, भाव चेंज, कैसे हो नंबर 1, आज का दिन कैसा है, बढ़िया है, बढ़िया है, चेंज। मतलब जो समय जा रही थी उस पर अच्छे अच्छे भाव आपने लाद दिए, अब वो रिटर्न होके आएगा यूनिवर्स में से। तो जैसे आप कहीं आपने अनुभव भी किया होगा कि जब आप किसी पहाड़ी एरिया में जाते हैं, चारों तरफ पहाड़ है, तो वहाँ पे जब आवाज़ लगाते हैं तो वही आवाज़ दोहराई जाती है, और एक बार नहीं 2-3 बार दोहराई जाती है।
यस और नो, यूनिवर्स रिटर्न कर रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। जब आप कोई चीज़ बोलते कोई चीज़ महसूस करते हो तो वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आ जाती हैं। तो हमको यहाँ पर यही समझना है कि जो टाइम है, हर पल आपका भाव उस पे लादा जा रहा है और आपका भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो हमको हमेशा जब भी कोई बोले तो हमको हमेशा यही लाइन बोलना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ, जानदार हूँ, शानदार हूँ। ये सब लाइन बोलना है। ठीक हूँ, चल रहा है, ऐसा चल रहा है। यदि वो ऐसा लाइन बोल रहा है तो वो एक सामान्य जीवन जीने वाला इंसान है। भले हो, देखो दो तरह का है। कभी कभी पैसा बाय डिफ़ॉल्ट किसी के पास बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन वो उस लेवल का माइंडसेट नहीं होता है उनका। यहाँ पे खुशहाल जीवन की मैं बात कर रहा हूँ, बराबर। तो जब भी मतलब ये करना मतलब ये करेंगे, आप बोलेंगे तो आपका होगा। यदि आप, दो चीज़ होता है, एक बुरा या बुरी भावनाएं होती हैं, एक अच्छी भावनाएं होती हैं। बुरी भावनाएं यदि आप उस टाइम को दे रहे हो, जैसे मान लो ये समय चल रहा है टिक 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 टिक, और आप उसमें बुरी भावनाएं, आपके अंदर नेगेटिव भावनाएं उमड़ रही है, नेगेटिव भावनाएं उमड़ रही है, तो उस पे वो आपका जो भविष्य है टिक 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 करते हुए खराब होता चला जा रहा है। और जब आप अच्छी भावनाओं को बनाते हैं, अब अच्छी भावनाएं बनती कैसे हैं, वो भी तो बात है ना कि अच्छी भावनाएं कैसे आएंगी। अच्छी भावनाएं कैसे आती हैं, जैसे आप पास्ट लाइफ में चले जाओ, आपके साथ जितना भी अच्छा हुआ है उसका लिस्ट बनाना होता है, उसके बारे में सोचना होता है, महसूस करना होता है। जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है उसको खाली याद करना होता है, वो जो मूवमेंट होता है उसको फील करना होता है। जैसे कभी कोई मुझसे फ़ोन करता है और वो बहुत खुश होता है, उसका कोई मान लीजिए मैंने कोई चीज़ बताया, अफर्मेशन या ऐसा कुछ बताया, और उसका वो रियल टीम बदल गया। जैसे ही उसका रियल टीम बदलेगा वो मुझे फ़ोन करेगा। जैसे ही मुझे फ़ोन करेगा उसके बात करने का जो भाव है वो अलग हायर लेवल पे रहेगा, बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। उसका बोलने का जो टोन है, बोलने का जो भाव है अलग रहेगा। तब मैं उस इंसान से एक लाइन बोलता हूँ, ये जो भाव है, जो आपके अंदर भाव उठा है ना, इसको पकड़ के रखना, इसको याद करके रखना, कभी ज़रूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल करेंगे। तो जब उनके लाइफ में कभी बुरा समय आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तब मैं उनको बोलता हूँ वो वाला टाइम याद करो, पीछे चले जाओ, वो टाइम याद करो और वो भाव को फिर से उठाओ, वो लेवल का खुशी अंदर से फील करो आप, क्योंकि एक समय आपने वो महसूस किया हुआ है। यस सर नो। तो हाँ, जब इसको मतलब जब अच्छी भावनाओं का हमको निर्माण करना होता है, ये अपने से नहीं आता है, क्योंकि हम जिस माहौल में हैं चारों तरफ नेगेटिव 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 चलता है। किसी से भी आप जाके बात करो, 2 बात करो, तीसरी चौथी बात नेगेटिव शुरू हो जाती है। तो आपको जो है आपका जो भविष्य है, आपको अपना हेल्थ है, अपना वेल्थ है, अपने रिश्ते हैं, अपने सब कुछ है, आपको सही करना है तो भाव पे काम करना होगा। जड़ भाव है, उसके पहले हमने बात किया था, विचार है, ये है, वो है, वो तो बाई प्रोडक्ट है। जैसे गाड़ी हो और ड्राइवर हो, लेकिन पेट्रोल ना हो तो कितना भी बढ़िया ड्राइवर हो गाड़ी नहीं चल सकती है। कितना भी बढ़िया ड्राइवर हो, कितनी भी बढ़िया गाड़ी हो, गाड़ी नहीं चल सकती है। उसी तरह से जो भाव है वो फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है। वो बिना ईंधन के गाड़ी नहीं चल सकती, तो बिना भाव के आपका भी जीवन नहीं चल सकता। भाव तो बेहतर करना ही होगा, और उस भाव के बल पे काफ़ी कुछ आप चेंज कर सकते हो। चाहे हेल्थ में चेंज करना है, चाहे रिश्तों में, चाहे पैसे में, किसी भी चीज़ में आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। क्लियर हुआ थोड़ा? भाव पे, भाव एक ऊर्जा है, ये हर पल हर क्षण आपका निर्माण करती है। आप अपने आप को चेक करना, हर समय हम लोगों का जो भाव है दबा ही है, दबा ही है, दबा ही है। तो हम अच्छे भविष्य की कहाँ से कल्पना करेंगे?
क्योंकि हमारा जो भाव है वही हमारा भविष्य है। पूरा दिन हम उदासी में बिताए हैं, दुख में बिताए हैं, तो कहाँ से होगा। दूसरा, ये जैसे हमको एक लाइन और इस पे यूज होती है, जिसने देखना सीख गया वो कभी मतलब नेगेटिव चीज़ों से जुड़ नहीं पाता है। देखना सीख गया, जैसे हम लोग सांसों को देखते हैं, तो विचारों को देखते हैं, तो लोगों को देखेंगे। तो जब आप देखना शुरू करते हैं ना, जब ध्यान करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, आप देखते हैं, तो ऐसे ही आप परिस्थिति को भी देखना सीख जाते हैं। जब परिस्थिति को देखना सीख जाएंगे ना, तब आपको नेगेटिव या पॉजिटिव उतना परेशान नहीं कर पाती है। आप एक लेवल पकड़ के अपने भाव को मेंटेन करके रखते हो। क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना है? चलिए, कोई बात नहीं। ये जो मैंने वो लाइन बताया ना, टाइम और भाव दोनों साथ में चलते हैं। हर जो टाइम है ना, वो आपके भाव को ही पकड़ता है, लेके जाता है, लेके जाता है, लेके जाता है। हर क्षण आपके भाव टाइम के साथ कनेक्ट होते हैं, फिर वही मल्टीप्लाई होके रिटर्न होता है। ठीक है, चल कमर सीधी कर। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब हम सांस को देखते हैं, हाँ, अपना 5 मिनट का ध्यान जब हम ब्रीदिंग करते हैं और पूरा फोकस अगर सांस पे हमने दिया है, तो माइंड चेंज जरूर होता है। हाँ, ये चेंज जरूर होता है। मेरा भी एक अनुभव है, मैं आप लोगों से बता दूं कि जैसे कि मेरे भी जीवन में बुरा परिस्थिति आती है, लेकिन अब मैं परिस्थिति में मिलता नहीं हूँ, अब मैं परिस्थिति को देखता हूँ। क्योंकि इतना हमने सांसों को देखा, इतना विचारों को देखा, इतना सारी चीज़ों को देखते देखते अब आदत पड़ गई है देखने की। बस उस परिस्थिति में अब हम जुड़ते नहीं हैं, अब हम अलग रहते हैं उस परिस्थिति से। यही कहना चाह रहे हो आप? हाँ, और उसके बाद ध्यान करने का जो मजा है वो बिल्कुल अलग है। अलग है। आज मैं बिल्कुल अलग है। आज मैं उसी से रिलेटेड करा देता हूँ। हाँ, उससे ही करा दे। चल सर, मेरे को पूछना है। हाँ, बोलिए सर, ये आपने उस दिन बोला था कि हनुमान चालीसा में प्राणायाम मेडिटेशन का कुछ है करके, वो आप बताने वाले थे, नहीं बताया। मतलब आपने बोला था हनुमान चालीसा का संबंध ये मेडिटेशन और ये प्राणायाम में भी असर होता है उसका, ऐसे ही बोल रहे थे आप। कल हनुमान चालीसा का सेशन है ना 4:30 बजे, तो उसमें आप ये पूछेंगे तो उसमें हम बात करेंगे। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या लाभ है वो बताइएगा सर। सब हनुमान जी का पूरा डिटेल कर देंगे कल। जिसको अपने ताकत का अनुमान न हो उसे हनुमान कहते हैं, बराबर। जी। चल, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। मीना जी अपना म्यूट कर दीजिए। एक लंबी गहरी सांस को छोड़ेंगे। एक बार और गहरी सांस को छोड़ेंगे। स्पाइन सीधी, शोल्डर को ढीला। आज हम लोग गहरी सांस लेंगे और सांस के साथ नाभि तक जाएंगे, नाभि से नोज, नोज से नाभि। जब सांस लेंगे तो पेट बाहर की तरफ जाएगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। बहुत फास्ट नहीं लेना है, मध्यम गति में रहना है।
पेट पे फोकस करें। पेट जब सांस लें तो पेट बाहर जाए और सांस छोड़ें तो पेट अंदर आए। बस स्पाइन सीधी रखेंगे, शोल्डर ढीला, और फोरहेड और आंखों में तनाव हो तो ढीला छोड़ दें। और ऑब्जर्व करें अपने आप को, फेस पर, बॉडी में हो रहे वाइब्रेशन का अनुभव करें। परम शांति का अनुभव करें। पूरी एकाग्रता सांस पर, सांस को देखें। सांस को देखने की आदत डालें, विचारों को देखने की आदत डालें, तो परिस्थिति को आप अपने आप देखना सीख जाएंगे। जब भी अच्छा परिस्थिति हो या खराब परिस्थिति, आप उस परिस्थिति से कनेक्ट नहीं होंगे। अच्छा आया तो भी ठीक, बुरा हुआ तो भी ठीक, क्योंकि आप देखने वाले हैं, आप परिस्थिति नहीं हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप चाहे लोगों के जीवन का हो, चाहे खुद के जीवन का हो। चलिए थोड़ा सा हम लोग भ्रामरी कर लेंगे 10 बार, आंख बंद, कान बंद।
ओके, थर्ड आई पर फोकस, जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं वहाँ पर ध्यान। अब हम लोग थोड़ा अनुलोम विलोम करेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, स्लो स्लो एकदम।
लेफ्ट साइड से निकाल के बंद करेंगे और ध्यान सांस पर। आज हम लोग अपने विचारों को देखेंगे। जैसे हम शरीर नहीं हैं, हम सांस नहीं हैं, हम मन भी नहीं हैं, तो हम हैं कौन? तो हम एक शक्तिशाली आत्मा होते हैं। तो जो भी जैसे हमारा घर है तो बोलते हैं हमारा घर है, हमारा कपड़ा है, तो ऐसे ही हमारा शरीर है, हमारा मन है, लेकिन हम नहीं हैं। नहीं हम घर हैं, नहीं हम कपड़ा हैं, नहीं हम शरीर हैं, हम अलग हैं। तो अब हम जो हैं वो देखेंगे। क्या देखेंगे? विचारों को देखेंगे, शरीर को देखेंगे, लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो विचारों पे है कि आपको बस देखो कि प्रेजेंट के विचार आ रहे हैं तो भाव कैसा उठ रहा है, पास्ट के विचार आ रहे हैं तो भाव कैसा उठ रहा है। तो विचार और भाव को समझो आप कि कैसे बदल रहा है विचार और कैसे भाव बदल रहा है, उसको ऑब्जर्व करो थोड़ा। कभी ऐसा विचार आएगा जिससे अंदर अच्छा भाव उठेगा, कभी ऐसा विचार आएगा जिससे भाव थोड़ा नेगेटिव होगा। बस वही देखें थोड़ा। विचार रोकने से विचार और बढ़ता है। जैसे हम एक बच्चे को जिधर मना करते हैं उधर ही हो जाता है, ठीक उसी तरह से विचार को रोकेंगे तो विचार बढ़ जाएगा, रोकने की कोशिश करेंगे तो विचार बढ़ जाएगा, विचार को देखने की कोशिश करेंगे विचार थम जाएगा, शांत हो जाएगा। देखते रहें कि विचार किस तरह के आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि विचार के साथ आप आगे बढ़ जाएं। विचार से अलग होना सीखना है। थोड़ा विचार से हटें, विचार के साथ जुड़े नहीं।
देखें कि इतने ही समय में कहाँ कहाँ के विचार, किधर किधर के विचार आ रहे हैं। खाली आप देखो, आप करो कुछ मत। जब भी हो तो बोलो, अच्छा ये वाला विचार था, अच्छा ये वाला विचार था, ओह यहाँ से आ रहा था ये। इस तरह से आप अंदर थोड़ा सा डिस्कस करें, तब अंतर हो पाएगा, नहीं तो फिर उसी में आप, उसी विचार में आप बह जाएंगे। देखते जाएं, सुख के विचार हैं, दुख के विचार हैं, अच्छे विचार हैं, बुरे विचार हैं। दोनों हाथ को ऊपर लेंगे और आपस में रगड़ेंगे। चेहरे पर, सर पर, दोनों हाथों में और पूरे शरीर में। अंतर समझ में आ रहा था? कहाँ कहाँ से विचार आ रहे होंगे, बहुत दूर से, बहुत पास से, बहुत पहले के, नहीं ऐसा ही हो रहा था ना। अंतर पता करना था कि अंतर क्या है उसमें और हम लोगों में। जैसे रोड के किनारे बैठे गाड़ी देखते हैं ना, वैसे ही विचार को देखना सीखेंगे ना,
तो दिन प्रतिदिन आपका और काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। बोलिए सतीश सर। आज पहली बार सर ऐसा लगा कि मेरे विचार लगभग नहीं के जैसे। मेरे कुछ कोई विचार आज नहीं आ रहा है। हाँ ये काफी देर। हाँ अब पहली बार हुआ ये। पहली बार ना निर्विचार बस। हाँ इतने दिनों में। हाँ नहीं वो प्रैक्टिस करेंगे ना तो आता है। वो एक समय ऐसा भी आता है ना, वहीं से शून्यता का अनुभव, तो वही वो बोला जाता है ना, जहाँ पे शिव, जहाँ पे शून्य है वहाँ पे शिव है, बराबर। वहीं पे सर्जन है, वहीं पे मतलब आनंद है, परमानंद है। तब सुख दुख के तकलीफ कौन दे रहा है? विचार तकलीफ दे रहा है। तकलीफ विचार ही दे रहा है। जब विचार ही शून्य हो गया तो तब अंदर से आत्मा का झलक होने लगता है। जैसे सांप है, किसी बिल में सांप है, जैसे ही मौका पाता है तो बाहर निकलता है, देखता है पब्लिक है, फिर अंदर चला जाता है, बिल में चला जाता है। वैसे ही जैसे ही विचार शांत होता है, आत्मा बाहर झलकने लगती है, अपना झलक दिखलाने लगती है, तो अच्छा लगने लगता है। जैसे एक मतलब बहुत गंदा कपड़ा पहना है, बदबू मारता हो, उसके पास वो आपके पास आ जाए ना तो मन बड़ा वो हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। लेकिन कोई एक अच्छा परफ्यूम मार के आया है, वो निकल जाएगा तो ये होगा कि थोड़ा समय और रुका होता तो अच्छा रहता। वैसे ही जब आत्मा झलक देती है ना, तब एक लगता है कि कुछ समय और बैठे, थोड़ा और बैठे। ये भी मतलब नशा ही है। और किसी का कुछ पूछना है? सर जबरदस्ती देखना पड़ा, विचार तो आ ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, लग रहा था सब अंदर से खाली है बिल्कुल। हाँ ये बहुत बढ़िया होता है कि हम इसी को निर्विकार बोलते हैं ना, निर्विचार बोलते हैं ना। कोई विचार ही नहीं है, पड़े हैं अपने धुन में। अब जब विचार ही नहीं है तो उठने का भी मन नहीं करेगा। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं ध्यान 1 घंटा कर लेता हूँ, तो सामने वाले को लगता है यार 1 घंटा ही कैसे बैठ लेता है। अरे भाई, आपको उठाने वाला कोई और नहीं है, आपके विचार हैं। जब विचार ही नहीं है तो उठाएगा कौन? अब घर से सब लोग चले गए बाहर घूमने के लिए, आप घर में अकेले हो, आपको कौन उठाएगा? आप तो सोए रहो ना, 10 बजे 12 बजे 2 बजे जब मन करे तब उठो। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। जब विचार ही नहीं है, नहीं तो ऐसे होगा कि यार आँख खोल के देख लें, थोड़ा ये कर लें, थोड़ा वो कर लें, ये चीज़ें होती है। और किसी का कुछ? ठीक है, चलिए अच्छा। हाँ, एक लाइन बोलना है मुझे, फिर मैं, हाँ बोल दीजिए तो फिर मैं नहीं। आप बोलिए पहले। नहीं, मुझे तो अपने स्वार्थ के बारे में बोलना है। सर जब सांस अंदर की तरफ रोकते हैं सर, हाँ, तो सर में एकदम अजीब सा भारीपन और आंख के आगे जैसे लगता है कि कुछ रोशनी सी, और कान जैसे हवा पंखा वंखा चल रहा होता है सर, तो जैसे लगता है कि सब एकदम बंद हो गया। चलिए, ऐसा क्यों होता है सर? ये ना कब होता है? आपको ध्यान में होता है कि जब सांस रोकते हो? सांस रोकते हैं सर तब, अंदर की तरफ जब सांस लेके रोकते हैं, होल्ड करके रोकते हैं तब। जब अंदर की तरफ सांस खींचते हैं, हाँ, जब वो आप कराते हैं ना सर, वो लास्ट में 10 मिनट, हाँ 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 होल्ड करते हैं सर, हाँ, अंदर की तरफ खींचा तो हाँ। लगता है कि एकदम भारीपन हो गया है, आंख के आगे जैसे लगता है कि लाल पीला नीला सब दिखाई दे रहा है, और की जो हवा आती है सर, वो एकदम लगता है जैसे धीमी हो गई बिल्कुल। हाँ, उसमें 2 कंडीशन है। यदि थर्ड आई पे दिख रहा है ना तब तो ठीक है। अब ये वाला आंख में दिख रहा है तब थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा कम ही रोकने का सांस। वो ज्यादा प्रेशर पेट में दे देते होंगे। हाँ, तो थोड़ा कम रखो आप। यदि थर्ड आई पे यहाँ पे फोकस कर रहे हो, लाल पीला नीला दिख रहा है तब तो अच्छा है, और वो सनसनाहट सुनाई दे रहा है तो ठीक है, बराबर। लेकिन ऐसा आप मुझे फ़ोन करना तो डिटेल में बताना, तब फिर मैं बताऊँगा। कल 4:30 बजे हनुमान चालीसा का है, तो आप लोग भी आए और पड़ोसी को भी लेके आए, बराबर। और कल सुबह में, अरे नहीं, 4:30, इसमें तो योगा का तो मैं बोल ही दिया हूँ। 4:30 बजे हनुमान चालीसा का है, और चतुर्वेदी साहब कुछ बोलेंगे, वर्षा जी। वो कुछ है उनका टॉपिक है, जो भी बोलेंगे। मैंने बोला जो मन में आए वही बोल देने का। आप बोलोगे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, कि तो हेल्थ का बोलोगे कि तो वेल्थ का बोलोगे, फ़ायदा दोनों में है हम लोगों को। तो कल 4:30 बजे बोलेंगे, आधा घंटा वो बोलेंगे, आधा घंटा हम लोग हनुमान चालीसा करेंगे। ठीक है,
और थोड़ा सैटरडे संडे में देखना है, कोई मिले तो ज़रूर निमंत्रण दीजिएगा। आए तो कुछ न कुछ लाइफ में तो बदलाव होगा ही, क्योंकि वो भी लगेंगे, हम भी लगेंगे, और जिस जगह पे आप बैठते हो ना, वो जगह भी आपका साथ देता है। जैसे मैंने एक बार एक लाइन बोला था कि आप खाली आके मैट बिछा के बैठ जाओ, तो मैट और हम आपको योगा करा देते हैं। तो आप जिस जगह पे बैठते हो ना, जगह की भी बहुत महत्व होती है, वो आपसे काफ़ी कुछ करा लेती है। ठीक है, तो कोई हो तो ज़रूर इनवाइट करेंगे। हाँ ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल। सबको नमस्ते, जय श्री कृष्ण।